सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिव की नगरी काशी में पूजे गए ब्रह्मांड के शिल्पदेव भगवान विश्वकर्मा। कल कारखानों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिवस पर हुए विविध आयोजन, कहीं कटा केक, कहीं हवन पूजन तो कहीं गंगा का किया गया दुग्धाभिषेक। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी का आयोजन। और एफसीआई के कर्मचारियों ने तबादले के खिलाफ दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। शिव की नगरी काशी में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सिगरा स्थित विद्यापीठ विद्युत उपकेंद्र पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। शिव की नगरी काशी में पूजे गए देव शिल्प विश्वकर्मा सिगरा स्थित विद्यापीठ विद्युत उपकेंद्र पर आज शनिवार को धूमधाम से मनाया गया देव शिल्पी विश्वकर्मा का पूजन हुआ। इस पूजन में देव शिल्प विश्वकर्मा की मूर्ति की जगह तस्वीर रखकर उनको पूजा गया। यहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग पर्यावरण के दृष्टिगत विगत 4 वर्षों से इसी तरह प्रतिमा की जगह भगवान की तस्वीर रखकर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो और इसे विसर्जन न करना पड़े। इस पूजा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने देव शिल्पी विश्वकर्मा का भव्य श्रृंगार कर रखा था और मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक देव शिल्पी विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। जो बाबा विश्वकर्मा की जो पूजा है, ये हमारे इष्ट देव हैं और हम लोग सुबह जब आते हैं तो इनकी ही सुमिरन से ही हम लोग अपने सारा काम जो है दिनचर्या रोज करते हैं। और आजकल देख ही रहे पावर कॉरपोरेशन में तमाम तरह की दुर्घटना हो रही है। इसके लिए बाबा से हम लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि बाबा हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रहें, हमारे परिवार के सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि मिलता रहे और संसार में एक भाईचारा बना रहे। मूर्ति रखें या फोटो रखें, आस्था ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम उस मन से, उस लगन से उनकी पूजा करेंगे तो वो फोटो में भी हमें वही रूप दिखेगा। हम ये चाहेंगे कि सभी लोगों को मूर्ति न रख करके ये फोटो भी रख करके पूजा करें, वो ज़्यादा बेहतर है पर्यावरण के लिए। इसी क्रम में भेलुपुर शाखा विद्युत विभाग पर भी पूजन अर्चन किया गया। यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगाकर पूजा पाठ किया गया। इस अवसर पर उपकेंद्र के अधीक्षण अभियंता अनूप सक्सेना ने बताया कि पिछले वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने पूजा अर्चना की और आज सभी जगह हर्ष उल्लास से यह पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन हम लोग 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं। ये हम लोग के आराध्य हैं और सभी ये कर्मकार जो भी होते हैं इसकी वो करते हैं और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो है ये होती है। और इसमें हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि हम लोग जो है सब सफल, सुरक्षित और सब बने रहें, हम लोग पे भगवान की कृपा बनी रहे। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य होता है। इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं। अपने जो भी अपने टूल्स, किट्स, ये सब हमारे उसमें पूजन का अंग होती है। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिवस पर अहिल्याबाई घाट पर विप्र समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के आतिथ्य में 51 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। एक और जहां पूरा देश अपने चहेते प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन मना रहा था, वहीं उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 72 वैदिक बटुकों ने गंगा में दुग्धाभिषेक किया। भाजपा महानगर कार्य समिति सदस्य पवन शुक्ला के नेतृत्व में अहिल्याबाई घाट पर विप्र समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के मुख्य आतिथ्य में 51 लीटर दूध व केसर जल से नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना से अभिषेक किया। प्रारंभ में वैदिक पंडित उदित नारायण मिश्र के आचरत्व में षोडशोपचार पूजन किया गया। इसके पश्चात वैदिक सूत्र के मंत्रों से केसर जल व दूध से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आस्था सदैव से गंगा में रही है और इसी वजह से नमामि गंगे की स्थापना की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशाल ओडेकर ने किया। इस कार्यक्रम में तिवारी, विजय द्विवेदी, प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर नीरज पांडे, संदीप चतुर्वेदी, मृदुल शास्त्री शामिल थे।
मोदी जी के जन्मदिवस पर पीएमसी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी में 17 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता चौरसिया द्वारा 80 महिलाओं का निःशुल्क परीक्षण तथा परामर्श दिया गया। जिन महिलाओं में खून की कमी, माहवारी की समस्या तथा बच्चेदानी के कैंसर की शिकायत थी, उनको विशेष सलाह दी गई। हॉस्पिटल के वरिष्ठ नवजात शिशु एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय चौरसिया द्वारा शिविर में 106 बच्चों को निःशुल्क परीक्षण तथा परामर्श एवं साथ ही 18 मानसिक दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की गई। डॉक्टर विनय कुमार सिंह द्वारा 135 मरीजों का निःशुल्क BMI, बॉडी मास कंपोजिशन, मसल स्ट्रेंथ टेस्ट तथा ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच की गई तथा उचित परामर्श दिया गया। इस शिविर में डॉक्टर CN प्रसाद, डॉक्टर विष्णुदेव, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर आनंद, RN राय, RB उपाध्याय, संजय शर्मा, प्रमोद, हिमांशु पांडे, मनोज चौरसिया व दीनू का विशेष योगदान रहा। काशी के सर्वप्रिय सांसद तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने पीएमसी हॉस्पिटल में एक बृहद कैंप का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को, महिलाओं को तथा अन्य समस्त लोगों को जांच तथा परामर्श निःशुल्क दिया जा रहा है। कैंप में विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डॉक्टर विनय सिंह न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर CN प्रसाद, डॉक्टर विष्णुदेव, सभी लोगों का योगदान है। इसकी खासियत है कि कैंप में आज ब्लड शुगर की जांच निःशुल्क हो रही है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, मसल स्ट्रेंथ टेस्ट तथा साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं मानसिक रूप से, उनके लिए आज पूर्णतया निःशुल्क स्पीच थेरेपी तथा फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी इस कैंप के माध्यम से दी जा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर पत्रकारपुरम कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में 72 किलो के लड्डू वाला केक काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में फूलों के आकर्षण सजावट के साथ साथ पत्रकारपुरम स्थित हनुमान मंदिर में 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने 72 किलो के लड्डू को केक के रूप में काटकर देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद को बधाई दी। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री, जो कि हमारे काशी के सांसद हैं, वह देश को भगवान विश्वकर्मा की तरह गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अपने सांसद के लिए ऐसे कार्य हम लोगों को काफी प्रेरणा देते हैं। संकट मोचन मंदिर में भव्य श्रृंगार कराया गया और प्रसाद वितरण किया गया था। कल से ही चल रहा है। कल से यहीं पे ये संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर पत्रकारपुरम कॉलोनी में है। यहीं पे हम लोग संकल्प लिए थे, जो कि काशी संकल्प बना और स्वर्ण मुकुट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पर्श किया। आज कल से जो है यहाँ पे रामायण पाठ चल रहा था। आज पाठ की पूर्णाहुति हुई है और शाम को भंडारा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को भी विविध आयोजन हुआ। इसके तहत हवन यज्ञ कर पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर भंडारे का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संकट मोचन स्थित कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कुष्ठ जनित दिव्यांगजनों के बीच केक काटकर मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा। प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन समाज के हर वर्ग द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया। इसी क्रम में संकट मोचन स्थित कुछ आश्रम में रहने वाले कुछ जनित दिव्यांग जनों ने केक काटकर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड भारत सरकार के सलाहकार सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो चिंतन है, वह समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंतन है। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति के यहाँ जाकर इस कार्य को करना और समाज के अंतिम व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री जी को बधाई देना, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक है। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर संजय चौरसिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सामाजिक समरसता दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। समाज के हर वर्ग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर कुछ
जनित दिव्यांग जनों को भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आनंद मौर्य ने किया। इस अवसर पर तारा बंदोपाध्याय, फुलेश्वर राय, फूलमणि देवी, जागेश्वर सिंह, प्रदीप राजभर एवं सतीश सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजनों के इसी क्रम में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने केक काट कर मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। आयोजनों के इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश उनका जन्मोत्सव मना रहा है, तो वहीं काशीवासी भी हर्षोल्लास से अपने सांसद का जन्मदिन मना रहे हैं। वाराणसी के बंगाली टोला स्थित पांडे घाट पर 50 की संख्या में बंगालियों ने महामृत्युंजय का जाप, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक और मां दुर्गा का पूजन व दुग्धाभिषेक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। मोदी जी का जन्मदिन उपलक्ष्य में होम, यज्ञ, गंगा पूजा, महामृत्युंजय जप, ये सब करके हम लोग मोदी जी का दीर्घायु का कामना करते हैं और हर साल हम इसी तरह मोदी जी का जन्मदिन पालन करना चाहते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बेनियाबाग स्थित स्मार्ट सिटी के मैदान पर भी पीएम मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बेनियाबाग स्मार्ट सिटी के मैदान में आयोजकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर आयोजकों ने उनके जन्मदिन की बधाई दी। उनको दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना की गई।
पूरा पार्क हर हर महादेव व मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर संतोष निगम, बबलू सेठ, कमल सोनकर, अंजलि श्रीवास्तव, पलक अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये लोकसभा क्षेत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो कि आज उनका बर्थडे जन्मदिन है। इसीलिए यहाँ के बेनियाबाग की जनता, पूरा सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पे बर्थडे मनाए, केक काटे लोग और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने का काम किए हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज? संदेश क्या, आप देख सकते हैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं और काशी के लिए बहुत कुछ किए हैं उन्होंने, और इसीलिए हम लोग एक खुशी मन से आज उनका केक काट के भाई बहुत एक दूसरे को मिठाई खिलाने का काम किए हैं। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पीएम मोदी के 72वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मंडल एवं जनपद मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित कहानी भारत माँ के सच्चे सपूत की विषयक प्रदर्शनी तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णय, उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मस्थली उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जिसे वह मेरी काशी कहकर भी संबोधित करते हैं, मैं यह कहानी भारत माँ के सच्चे सपूत की विषयक प्रदर्शनी शहीद पार्क में नगर निगम के सामने सिगरा में किया गया है। प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक टी राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। प्रदर्शनी जन सामान्य के लिए रोजाना पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 7 बजे तक अवलोकनार्थ निःशुल्क खुली रहेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से यहाँ पे सांसद बने हैं, तब से उन्होंने नित्य प्रतिदिन इस शहर के विकास के लिए ही काम किया है। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे। उन्होंने तब से अपनी यात्रा जब से शुरू की है, तब से ये यात्रा का प्रदर्शनी लगा हुआ है। आज जब प्रधानमंत्री वो दोबारा बने हैं, और हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि ये यात्रा अनवरत चलती रहे और हम लोग काशीवासी हमेशा उनके जीवन का अनुसरण करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है, जिसमें पहले दिन आज सुबह फर्स्ट हाफ में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम था और दूसरे 4 बजे अभी यहाँ जो है नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन अपने प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुनील ओझा जी ने किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि मोदी जी के कृतित्व व्यक्तित्व पर एक बहुत बेहतरीन जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी ऐसी है कि हमें तो हमको देखना ही चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाने से एक बड़ी सीख मिलती है। और क्योंकि मोदी जी का एक एक चीज़, एक एक प्रदर्शनी में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। मड़वाडी क्षेत्र के एफसीआई गोदाम पर पल्लेदारों ने एफसीआई प्रबंधन पर बिना सूचना दिए स्थानांतरण किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार की सुबह मुख्य द्वार पर धरना दिया। एफसीआई के श्रमिकों का आरोप रहा है कि कल शाम तक हम लोगों द्वारा काम कराया गया और सुबह जब हम सब काम पर आए तो अंदर जाने से रोक दिया गया। कर्मचारी प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक कोई अधिकारी बात करने नहीं आता तब तक हम सभी धरने पर बैठे रहेंगे। एफसीआई के सिगरा स्थित ऑफिस के डिविजनल मैनेजर सुनील कुमार ने टेलीफोन पर बताया कि यहां से 155 लोगों का स्थानांतरण किया गया है। यहां काम कम है, कर्मचारी ज्यादा होने से स्थानांतरित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु मौके पर मड़वाडी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह, मैप फोर्स मौजूद रहे। इस दौरान पीएससी बल भी मौजूद रही। आज हम लोग सब जब सुबह यहाँ पे आए हैं, उसके बाद हम लोगों को गेट एंट्री बंद कर दिया गया है। हमसे न कोई अधिकारी बात कर रहा है, न कुछ कर रहा है। गेट पे हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया और कहते हैं कि आपका ट्रांसफर कानपुर हो गया, आप लोग कानपुर जाते। कितने लोग हैं ऐसे? करीब सहायक श्रमिक और आपका श्रमिक मिला करके कुल 250 के करीब है। कोई अधिकारी नहीं मिलेगा अभी तक? कोई अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए नहीं है। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अधिकारी आए, हमारी बात करें। अगला डेट कोर्ट का 22 तारीख को है। 22 तारीख तक कम से कम हम लोगों को समय दिया जाए। 22 तारीख को कोर्ट में जो फाइनल फैसला होगा उस हिसाब से हम लोगों को आराम से स्वेच्छा से ऑर्डर लेकर के हम लोग चले जाएंगे। लेकिन कोई अधिकारी अभी तक हम लोगों से बात करने के लिए नहीं है। अमरा खैराचक विनायकपुरी कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भागवत कथा सदैव मनोभाव से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें आपके धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। भगवान को देना है तो अपने विश्वास को समर्पित कीजिए। यह अमृतपान अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका देवी ऋचा मिश्रा ने 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के दूसरे दिन
पांडे परिवार के मुख्य यज्ञमान के जय हिंद पांडे के पैतृक गांव अमरा खैराचक विनायकपुरी कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर उपस्थित कथा प्रेमियों से कही। श्रीमद् भागवत कथा में जय हिंद पांडे, जय गोविंद पांडे, अरविंद पांडे, गुलाब दुबे, रमेश दुबे, सितारा में अरुण पूर्व, कृष्णा सिंह व सुभाष सिंह द्वारा किया गया। कथा ऐसी पूर्व निश्चित नहीं होती कि मुझे यही टॉपिक याद करके बोलना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी भागवत जी में आज जो मुख्य विषय होगा वो ध्रुव जी का चरित्र होगा और कर्दम ऋषि, सांख्य शास्त्र इत्यादि गहन विषय आज चलेंगे। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि लोगों को धर्म से जोड़ें, क्योंकि हमारे जीवन में धर्म रहेगा तभी हमारी मानवता की उन्नति हो सकती है और धर्म जीवन में आना बहुत आवश्यक है और वो ऐसे सत्संग के माध्यम से ही आ सकती है। कोरोना काल में जनसेवा करने वाले रामनगर पंचवटी निवासी शहीद स्वर्गीय नंदकिशोर की स्मृति में उनकी पत्नी शैलेंद्री देवी ने गरीब बच्चों को भोजन एवं वस्त्र वितरण किया। रामनगर पंचवटी स्थित मुसहर बस्ती में कोरोना काल में जनसेवा करते हुए शहीद हुए स्वर्गीय नंदकिशोर की स्मृति में उनकी पत्नी शैलेंद्री देवी ने गरीब बच्चों को भोजन एवं वस्त्र वितरण किया। इस कार्यक्रम में शामिल समाज सेवी सत्येंद्र कुमार बीनू ने कहा कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे तो नंदकिशोर जी ने जन सेवा को सर्वोपरि मानकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए गरीब व असहाय लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे थे। वह अत्यंत सरल स्वभाव एवं मिलनसार व्यक्ति थे। उनका मानना था कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना होता है। दरिद्र में नारायण बसते, तो अगर इनकी सेवा की है तो आप भगवान की सेवा करेंगे। आज पितृपक्ष के अवसर पे हमारे बहनों स्वर्गीय नंदकिशोर जो काफी मिलनसार व्यक्ति रहे, हमेशा समाज से जुड़े रहे, हमेशा गरीबों के लिए कुछ सोचते रहे, जब तक जीवित रहे इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने किसी विशेष पर्व के अवसर पर इनके बीच में आते रहते। इसी क्रम में आज उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ आज भोजन वितरण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनके साथ मिल करके हम लोगों ने भोजन किया, यही एक उद्देश्य था अपना। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।